हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इमोशन। और हम हैं मुकेश सर, और आज हम लोग आर्टिकल शुरू करने वाले हैं जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, है कि नहीं? तो डिटरमाइनर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, 9th-10th के एग्ज़ाम के लिए भी, और स्पेशली एयरफोर्स में तो 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल का पोजीशन कैसे होगा, कहाँ होगा, किसके पहले होगा। तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग सीखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में, और अच्छा बात है। और देखिए पहला जो हम लोग का रूल्स है आर्टिकल्स ऑफ पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो क्या हो सकता है, आर्टिकल किसको कहते हैं? तो ए, एंड और दी और द भी कह सकते हैं इसको। इसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से सीखेंगे। राम इज ए बॉय। अब देखिए यहाँ पे बॉय जो है वो नाउन है, राम भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स कहाँ प्रयोग हुआ है? नाउन से पहले। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? आर्टिकल्स हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे क्या है? बॉय नाउन, उससे पहले ही आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो हमने कहा कि आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होगा? तो नाउन से पहले होगा। कोई भी जो नाउन होगा उस सेंटेंस में उससे पहले कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगुलर नाउन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये है कि आर्टिकल्स का प्रयोग, जैसे कि ए, एंड और द का प्रयोग एडजेक्टिव विथ नाउन के पहले होता है। एडजेक्टिव विथ नाउन के पहले। जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज ए गुड बॉय। गुड बॉय। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आर्टिकल है, और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन। यहाँ पे क्वेश्चन जरूर रहेगा, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ही इज ए बॉय। इस सेंटेंस में गुड क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये नाउन है, इससे पहले आर्टिकल इधर प्लेस हो गया। ठीक है, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये नाउन हो गया गर्ल, ये क्या हो गया हुआ? एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? तो ये सेकेंड रूल रहा। वैसे ही आगे देखते हैं। जो आर्टिकल का पोजीशन होगा, थर्ड रूल में आर्टिकल का जो पोजीशन होगा वो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब किसको कहते हैं। एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, है ना? ही इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बॉय तो नाउन हो जाएगा, ये नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है अच्छा या बुरा, उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब यहाँ पे आ गया तो आर्टिकल कहाँ रिप्लेस हो गया? आर्टिकल आपको एडवर्ब से पहले। तो ये था आर्टिकल का पोजीशन। तो 3 रूल हम लोग पढ़े। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। फिर आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव विथ नाउन से पहले करेंगे। फिर
थर्ड वाला जो था एडजेक्टिव का नाउन का प्रयोग 3 रूल था। चलिए देखते हैं आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला कौन सा होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? तो ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? तो द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ये तो क्लियर हो गया। आर्टिकल का पोजीशन नाउन से पहले होगा, एडजेक्टिव विथ नाउन से पहले होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव विथ नाउन से पहले होगा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो किसी भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, किसी भी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, कॉन्सोनेंट और साउंड आ जाए, उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ड का उच्चारण करेंगे, उसका पहला लेटर वॉवेल साउंड हो जाए, वॉवेल साउंड हो जाए तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट हम 2 बात बोले। वर्ड्स का उच्चारण करना है, वर्ड्स का उच्चारण करना है और पहला लेटर क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो उस वर्ड से पहले ए का प्रयोग करेंगे और वॉवेल साउंड हो जाए तो एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2-3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। गुड स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए बॉय, बॉय का प्रोनाउंसिएशन करने में क्या आ रहा है? पहला जो लेटर आ रहा है क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसे लिखते हैं ना बॉय, ऐसे लिखते हैं। तो पहला जो आ रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए बॉय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो पहला लेटर क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। इंटेलिजेंट बॉय, तो देखिए इंटेलिजेंट कैसे लिखते हैं? ये वॉवेल साउंड है तो एन इंटेलिजेंट बॉय। और यहाँ क्या है? गुड, गुड स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे क्या सबके उच्चारण के अनुसार हम लोग देख लिए। लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि ए और एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है, ओनली वन, एक के अर्थ में होता है। तो ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में होगा किसी भी सेंटेंस में, एक के अर्थ में होगा किसी भी सेंटेंस में, एक के पहले होगा और उसका जो मीनिंग होगा आपका एक का अर्थ ही देगा। तो हमेशा ये सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग होगा, हमेशा ये सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग होगा। ठीक है। एडजेक्टिव ऐड विथ एंड। तो अगर 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ जाए और उससे एक ही वस्तु का बोध हो तो पहले वाले एडजेक्टिव में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। रूल्स पहले अच्छे से सुनेंगे कि जब 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो तो अगर एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु का या व्यक्ति का बोध हो तो पहले वाला में ए या एन का प्रयोग करते हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। तो देखते हैं तो क्या है, जैसे कहेगा ए रेड एंड वाइट डॉग। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कुत्ता है जो लाल और उजले रंग का है, एक ही कुत्ता है जो लाल और उजले रंग का है कि नहीं। यहाँ पे 2 एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? तो ये रेड हो गया और ये वाइट हो गया। जैसे कहेगा ए ब्लैक एंड ब्लू कोट। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही कोट है जो कि
जिसमें ब्लैक भी है और ब्लू भी है। एक ही कोट है जिसमें दो रंग है, क्या है, ब्लैक है और ब्लू है, और एक ही कोट को दर्शाना है, इसलिए पहले वाले आर्टिकल से पहले वाले नाउन से या एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। अगर दो एडजेक्टिव एन से जुड़ा हो और दोनों अलग अलग वस्तु या व्यक्ति का बोध कराना हो तो दोनों एडजेक्टिव से पहले उसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये रेड एंड वाइट है ना, तो यहाँ पे अगर ये वाइट कर दिए डॉग तो अलग अलग कुत्ता हो गया, एक लाल कुत्ता अलग हो गया और ये वाइट कुत्ता मतलब उजला कुत्ता अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए ए ब्लैक एंड ए ब्लू, तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग कोट हो गया, एक ब्लू भी, एक ब्लैक भी और दूसरा ब्लू। तो ये अलग अलग एडजेक्टिव से पहले अगर अलग अलग आर्टिकल लगाते हैं तो अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है, और एक एडजेक्टिव से पहले अगर लगाते हैं तो एक ही वस्तु का बोध होता है। वैसे ही नाउन में भी सेम यही सिस्टम काम करता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे शॉर्ट में। नो आर्टिकल, नो इंडेफिनिट आर्टिकल, नो इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो पहला तो ये है कि प्लूरल नाउन से पहले, पहला रूल ये है कि प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आ जाएगा ऑक्सन तो यहाँ पे नो आर्टिकल, जैसे आ जाएगा बॉयज तो नो इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स तो नो इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यानी कि प्लूरल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में करते हैं, उसका मीनिंग एक ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल सेकेंड देखते हैं। रूल सेकेंड में क्या कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वाटर, वाइल, मिल्क, राइस, नो आर्टिकल लगेंगे। उसके बाद से सामान्यतः प्रोपर नाउन से पहले, सामान्यतः प्रोपर नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखते हैं, जैसे कहेगा ताजमहल, रमेश, गणेश, पटना। समान केस में इसके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। और भी इसमें है, आगे देखेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।